दुनिया उनको नहीं याद करती जिनको बहुत कुछ आता है, बल्कि उनको याद करती है जो बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि सीखना और सीखते रहना दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप कह रहे होंगे कि सीखना मतलब आपको वो चीज़ कैसे करनी है और उस चीज़ को एक बार करना वो समझ में आ जाती है, फिर उसके बाद आप उसको छोड़ देते हो और ये विश्वास करते हो कि हाँ, मैंने ये चीज़ सीख लिया है। सीखते रहने का मतलब है कि आप उस चीज़ को बार बार करते रहते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो और उस काम में बेहतर हो जाते हो। तो मेरा आंसर है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें इसे और गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार इस चीज़ को समझते हुए भी स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जब आप किसी काम को सीखते हो और वो चीज़ सीख लेते हो और ये सोचते हो कि मैंने तो इसे सीख लिया है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आप बहुत जल्द ही उस काम को भूल जाने वाले हो, और दूसरी बात आप श्योर नहीं हो कि हाँ, ये चीज़ आपको आती है, क्योंकि आपने सिर्फ उसे एक बार किया है और आपको विश्वास हो गया कि हाँ, मुझे ये चीज़ आती है और मैंने सीख लिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और सीखते रहने का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को पहली बात तो लंबे समय तक भूलोगे नहीं, क्योंकि वो काम आप बार बार करते हो जिससे कि वो हैबिट में आ जाता है। और दूसरी बात ये कि आप श्योर होते हो कि हाँ, ये चीज़ मुझे आती है, आपके अंदर विश्वास होता है और ये रियल होता है, क्योंकि आप उसे सीखते रहते हो, बार बार करते रहते हो। ठीक है, मान लो एक इंसान है, उसका घर काफ़ी मोड़ के बाद पड़ता है, काफ़ी घुमावदार उसके रास्ते हैं। ठीक है, मान लो वो 2-4 साल के लिए बाहर चला जाता है कमाने के लिए, और जब लौटता है तो क्या वो रास्ता अपना भूल जाएगा? नहीं, उसे याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते पर बचपन से लेकर के अब तक पता नहीं कितनी बार गुजर चुका है। इसलिए वो फ़ोन पे बात करते करते बिना दिमाग लगाए अपने घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जब मैं 12th में था तो मेरे प्रबंधक सर फिजिक्स पढ़ाया करते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था। वो क्लास में आते और 15 से 20 मिनट सिर्फ रिवीजन कराते हैं, जो अब तक वो पढ़ा चुके थे, फिर आगे कुछ नया पढ़ाते हैं। ऐसा करते हुए, ऐसा पढ़ाते हुए उनको इतना प्रैक्टिस हो चुकी थी कि जब वो रिवीजन कराते थे तो स्टेप वाइज हेडिंग रिवीजन कराते थे, जिससे कॉपी में स्टेप वाइज हेडिंग होती थी, थोड़ा सा भी हेडिंग ऊपर नीचे नहीं। उनका कहना था कि क्या कभी हम थाली, बर्तन, शर्ट, पैंट का नाम भूलते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको आप डेली प्रतिदिन देखते हो और उसका नाम लेते हो, सुनते हो। इसलिए अगर 10 साल बाद भी तुमसे पूछा जाए तो आप इसका नाम बता दोगे, आप इसे पहचान लोगे। ठीक है, इसीलिए हमें डेली सीखते रहना चाहिए। अगर आप डेली सीखते रहते हो तो वो चीज़ आपकी हैबिट में आ जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ सेव हो जाती है, जिससे कि आप उसे इतना जल्दी नहीं भूलोगे। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि हाँ, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, लेकिन आप लंबे समय तक उस चीज़ को नहीं भूलोगे। इसलिए सीखते रहो। कोई भी काम बहुत अच्छे से अगर आपको आता है और उस चीज़ का काम नहीं है आपकी लाइफ में ज़्यादा, तो ये मत सोचो कि यार इस चीज़ को हटाओ, साइड करो। नहीं, उसको सीखते रहिए, क्योंकि एक सच्चाई मैं आपको बता दूं कि लाइफ में जो कुछ भी आप सीखते हो वो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आता है। ठीक है, इसलिए सीखते रहिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी आपको लगी हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।